Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dear students, I am your host from Admine Study Abroad Mentors. तो स्टूडेंट्स, आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, GCU के नाम से वो मशहूर है, ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी। आज हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस वीडियो के अंदर हम ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी की तमाम पहलुओं से उसका जायज़ा लें। तो सबसे पहले जो सवाल होता है यूनिवर्सिटी के अबाउट वो ये होता है कि इसके कैंपसेस किधर किधर हैं। तो नंबर 1 जो ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी है, उसके कैंपसेस जो हैं वो 2 हैं यूके के अंदर। एक कैंपस इसका लंदन के अंदर है और दूसरा कैंपस इसका ग्लासगो के अंदर है। कैंपसेस के बाद हम बात करते हैं इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स की। तो जो इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी पीजी कोर्सेज़ के लिए 60% आपके लास्ट डिग्री में होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो इसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स में हम देखें आइल्स सबसे पहले। तो आइल्स में इसके 6 बैंड्स रिक्वायर्ड हैं, नॉट लेस दैन 5.5। कुछ कोर्सेज़ के अंदर इसके 6.5 रिक्वायर्ड हैं, नॉट लेस दैन 6। और उसके बाद हम पीटी की बात करते हैं तो पीटी में 54 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, नॉट लेस दैन 51, जो कि क्वाइट रिलैक्स इसका जो है वो पीटी के लिए क्राइटेरिया है। उसके बाद हम लैंग्वेज सर्ट की बात करते हैं तो लैंग्वेज सर्ट में यू हैव टू ऑब्टेन ओनली 34 मार्क्स। आपने सिर्फ सिंपल पास होना है और आपका लैंग्वेज जो है लैंग्वेज इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक और सवाल जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये कि ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी MOI एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही। MOI मींस आप जानते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो MOI ऑफिशियली GCU फॉर जनवरी इनटेक उन्होंने कोई ऐसी अपडेट नहीं दी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका गैप 2 साल से कम है तो हम उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, हम MOI के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका गैप 2 साल से ज़्यादा है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। लैंग्वेज टेस्ट के बाद हम बात करते हैं इसके कोर्सेज़ की और उसकी फ़ीस की। तो कोर्सेज़ में आपको बताता चलूँ कि इसके तकरीबन 19 to 20 कोर्सेज़ ऐसे हैं जो GCU ग्लासगो कैंपस में अवेलेबल हैं, जबकि 10 to 12 कोर्स ऐसे हैं जो कि GCU लंदन कैंपस में अवेलेबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उनकी फ़ीसेस की। तो इसकी जो फ़ीस है वो 17,500 तक है। 17,500 पाउंड के अंदर आपको इनिशियल जो स्कॉलरशिप है वो तकरीबन 2,000 पाउंड का मिल जाता है, जिसके बाद आपकी फ़ीस 15,500 रह जाती है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसके अंदर ये फ़ीस 15,500 से कम होकर 14,500 हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ के अंदर इसकी जो फ़ीस है वो 15,500 ही रहती है। उसके बाद जो सवाल स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि GCU इंटरव्यू लेती है कि नहीं लेती। तो GCU किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं लेती। तो स्टूडेंट्स हम तमाम पहलुओं से GCU को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ना GCU इंटरव्यू लेती है, इसका इनिशियल डिपॉजिट भी कम है। उसके अलावा इसके कैंपसेस लंदन में भी अवेलेबल है, इसका कैंपस जो है वो ग्लासगो में भी अवेलेबल है। आप जिस तरह की लोकेशन में जाना चाहें आप जा सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जनवरी इनटेक जो है अभी उसमें 4 महीने पड़े हैं तो हम ईज़िली एप्लीकेशन कर लेंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो ये हमारी खाम ख्याली है। क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी डेडलाइंस दे दी हैं, एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने दे दी हैं और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं वो भी दे देंगी। तो जो GCU की डेडलाइन है वो तकरीबन 30 सितंबर है आपकी एप्लीकेशन की। तो आप जो है बग़ैर अपना वक्त ज़ाया किए अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं तो अपनी एप्लीकेशन एज़ सून एज़ पॉसिबल करवाएं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि GCU का जो प्रोसीजर है, जो इसका ऑफ़र लेटर का टाइम है, ये जो इसके बाकी प्रोसीजर का टाइम है, इस मामले में GCU जो है वो थोड़ा लेट करती है। यानी कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपका ऑफ़र लेटर को महीना भी लग सकता है, आपके ऑफ़र लेटर को 1.5 माह भी लग सकता है। तो अगर इसकी हम पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो उसका जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो मुझे नज़र आता है वो वाइज ये है कि GCU का जो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है एक लेंथी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इसके अलावा GCU हर पहलू से स्टूडेंट्स को सूट करती है, स्टूडेंट के लिए फेवरेबल है और इसका जो है सेटिस्फेक्शन एज अ कंसल्टेंट हमारी जो है वो सेटिस्फेक्शन भी 100% है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जनवरी इनटेक के लिए एप्लीकेशन अपना आप UK स्टडी वीज़ा के लिए करना चाहते हैं तो आप एज सून एज़ पॉसिबल अपनी जो है वो एप्लीकेशन GCU यूनिवर्सिटी के लिए परसू करें, ताकि हम जल्द से जल्द अपना जो है एडमिशन
GCU में सिक्योर कर सकें। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि GCU में जो देखने में आया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो ये है कि GCU में पहले आएँ पहले पाएँ का हिसाब है। यानी कि आप जितनी जल्दी अपनी एप्लीकेशन करें तो उतनी जल्दी आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग बात है वो ये है कि पाकिस्तान से जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स UK स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं, उनको सबसे जो ज़्यादा बैरियर आता है वो ये होता है कि उनका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो लैंग्वेज सर्ट एज़ कम्पेयर टू अदर टेस्ट आपको पता है कि एक इजी टेस्ट है। उसके बाद आपको पता है कि इसमें जो PTE का एक्सेप्टिंग क्राइटेरिया है वो भी बड़ा स्मूथ है, यानी कि आपके 54 मार्क्स अगर हैं और नॉट लेस देन 51 हैं तो आप GCU में जा सकते हैं। इसके अलावा IELTS के लिए भी जो इन्होंने अपना क्राइटेरिया सेट किया है वो भी कोई इतना टफ़ नहीं है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप GCU में अपनी एप्लीकेशन करें और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक और भी है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 4000 पाउंड है। अब जो स्टूडेंट पाकिस्तान से जाते हैं उनका जो दूसरा बड़ा कंसर्न होता है लैंग्वेज टेस्ट के बाद, या समटाइम्स पहला बड़ा कंसर्न जो होता है वो यही होता है कि लेस इनिशियल डिपॉजिट वाली यूनिवर्सिटी देखें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि UK जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वक्त के साथ साथ जो इनिशियल डिपॉजिट की पॉलिसी है उसको अब स्ट्रिक्ट करती जा रही हैं। और जैसे आपको पता है कि पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 2000 पाउंड इनिशियल लेती थी, लेकिन अब उन्होंने भी अपना इनिशियल बढ़ा दिया है। तो जब हम जायज़ा लेते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ का तो 4000 इनिशियल पाउंड के साथ और ऐसी लोकेशंस पे हमें कोई और चॉइसेस कम देखने को मिलती हैं। इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे पास आते हैं और जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, हम उनको यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर जितना जल्दी स्टार्ट करवाएंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करवाएं, ताकि अगर आपने अपना प्लेस को, अपनी जगह को सिक्योर करना है तो हम आपकी टाइम से एप्लीकेशन कर दें। देखिए, आप लोग नवंबर में आते हैं हमारे पास, आप लोग दिसंबर में आते हैं हमारे पास और आपकी ज़िद होती है कि आपने जनवरी में जाना है, तो वो हेक्टिक हो जाता है। हम भी उस चीज़ को जो है वो मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए हम आपसे जो है वो वक्तन फ़वक्तन कहते रहते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन अपने टाइम पे करवाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 3 to 4 months बिफोर एन इनटेक आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करवा दें। लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और वो जो है वो जब उनको धूप लगती है वो उसी वक्त ही घर से निकलते हैं। तो इसलिए जो है ये ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आखिर में मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप GCU में जाना चाह रहे हैं या किसी भी और यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आपने अगर जनवरी इनटेक लेनी है तो आप एटलीस्ट सितंबर के एंड तक अपनी एप्लीकेशंस फाइल करवा दें, ताकि आपके कंसल्टेंट को भी और आपको भी आगे कोई दुश्वारी ना हो, कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आपने स्टेटमेंट देखनी होती है, आपको पता है कि अपार्टमेंट का जितना आजकल रश है तो आपने अपार्टमेंट भी देखनी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारा मैनेज करना मुश्किल हो जाएंगी बाद में, क्योंकि अभी आपको पता है कि सितंबर इनटेक के लिए अपॉइंटमेंट्स VFS से नहीं मिल रही। तो इसी तरह से अगर रहा तो जनवरी में ये रश मज़ीद बढ़ेगा और ये ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होंगी। तो इसलिए अगर आप टाइमली अपना काम नहीं करवाएंगे तो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके कंसल्टेंट के लिए और बाकी चीज़ें भी मिसमैनेज होंगी। तो आप वक्त को जो है वो मलहूज़ खातिर रखें, वक्त बहुत कीमती है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर इज़ नॉट अ चॉइस। फ्यूचर के लिए जो है ना, अगर हम ये कहते हैं कि फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई चॉइस होती है तो नहीं। जब आपके मुस्तकबिल की बात है तो आपने फ़ैसला करना होता है, आपने सही और गलत का तयन करके फिर उसमें फ़ैसला लेना होता है। फिर उसमें इफ़ नहीं होते, फिर उसमें बट्स नहीं होते। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप अपने काम को जो है वो परसू करवाएं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एप्लीकेशन के बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट है। तो जो आपकी जिस यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड है आप वो करें और अपना जो है वो अनकंडीशनल के लिए अप्लाई करें। अगर कंडीशनल ऑफर लेटर पे कोई और भी कंडीशन है तो उसको भी मीट करके आप अपना अनकंडीशनल अप्लाई करें, और ताकि आपका जो कैश है वो नवंबर तक आपका जो है वो कैश स्टेज पे आपका प्रोसीजर पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक लाजमी करें
और अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कोई भी क्यूरी आपके माइंड में है इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप कमेंट करें। और अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको इस मतलब कि इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसके साथ भी जो है वो लाजमी शेयर करें। और आखिर में, अगर आप हमारे इस चैनल के थ्रू तमाम अपडेट्स लेना चाहते हैं तो बेल आइकन को लाजमी दबाएं। बेल आइकन को दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी हमारी कोई भी न्यू वीडियोस आती है तो जब आप बेल आइकन को दबा लेते हैं तो आपको वो नई अपडेट मिलती रहती है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।